नाउ वी हैव मोस्टली मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स को हमें कन्वर्ट करना है मेटल में। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर मेटालिक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन हटाना है, और ऑक्सीजन हटाने को ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। So the next step which we continue in today's class is reduction of metal oxides to metals. Now a very important thing, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, so we require a reducing agent, है ना? वो reducing agent हम क्या यूज करेंगे? That is actually the choice of reducing agent is actually based on reactivity of the metal to be formed. जो मेटल हमने प्रोड्यूस करना है वो कितना रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग वी विल बी चूजिंग अवर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा क्लास 10th के अंदर से आप करते आ रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, है ना? मैंने एक बार मेन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार फटाफट से आप भी नोट डाउन कर लो जी, अगर आपको याद हो तो। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन हालांकि मेटल नहीं है तो इस सीरीज में लिखा होता है, हमने भी लिख लिया, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सो ये मेन कॉमन मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इस सीरीज में हमने जो पढ़ा हुआ है पहले, नीचे को डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डाउनवर्ड्स जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। अब इन मेटल्स को इस रिएक्टिविटी सीरीज में ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो ये एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ऊपर वाले, और टिन और टिन से नीचे वाले, सॉरी लेड और लेड से नीचे वाले। ये जो सीरीज है इन 3 पार्ट्स को हम बोलते हैं जी, सबसे टॉप वाले आर कॉल्ड एज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एंड जो मिडिल वाले हैं दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो बिल्कुल बॉटम पे हैं क्योंकि नीचे को रिएक्टिविटी कम हो गई तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स। सो हमने ब्रॉडली मेटल्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम तक सारे हाईली रिएक्टिव हैं, जिंक से लेके टिन तक मॉडरेटली रिएक्टिव है, लेड से लेके गोल्ड तक लेस रिएक्टिव है। नाउ इंपॉर्टेंट, अब एग्जैक्टली जब हम इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके मेटल बनाना चाहेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी की कैसी रेंज है, उसके हिसाब से हमारा चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे इन तीनों कैटेगरीज के कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर आपको बताऊं तो जैसे मैं यहां बता रहा हूं जी, ये वाले जो लेस रिएक्टिव है ना जी, फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है जी, नॉर्मली वी यूज सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन। लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए सेल्फ रिडक्शन चल जाती है। इन द लास्ट क्लास इन द स्टेप ऑफ रोस्टिंग मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया था, सेल्फ रिडक्शन क्या होती है, याद कराता हूं जी। सपोज करो मेरे पास एक मेटल सल्फाइड है, PbS, लेड सल्फाइड, ठीक है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ हीट करा तो ये बनना शुरू हो गया PbO प्लस SO2 गैस। ये जो स्टेप है इसको तो हमने रोस्टिंग बोला था, बिल्कुल। कैसे? मेटल सल्फाइड को एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। उससे मेटल सल्फाइड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू मेटल ऑक्साइड। बट अब जो ये मेटल ऑक्साइड बना, कई बार क्या होता है लेस रिएक्टिव मेटल्स के केस में यही मेटल ऑक्साइड वापस पीछे पड़े हुए जो भी हमारा लेड सल्फाइड बचा होगा उसी से रिएक्ट कर जाएगा। PbS plus PbO will start forming Pb plus SO2। मतलब ये जो मैंने सेकंड स्टेप करके दिखाया है वो मेरा इंपॉर्टेंट है जी। क्या हुआ? खुद ही का मेटल सल्फाइड खुद ही के मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर गया, रिडक्शन हो गई और मेटल बन गया। समझ रहे हो जी? तो ये सेल्फ रिडक्शन का पहला एग्जांपल हो गया जी। जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इन द लास्ट क्लास आई डिड द सेम एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल, बट उस टाइम पे मैंने कॉपर यूज किया था। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ? लेड। बात तो एक ही है जी। लेड और कॉपर दोनों लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों की सेल्फ रिडक्शन पॉसिबल है, और दोनों की सेल्फ रिडक्शन में हो क्या रहा है? खुद का ही ऑक्साइड है ना जी, जो खुद का ही ऑक्साइड है
वो खुद के ही सल्फाइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस। कोई अलग से और रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली हम तो मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, हम तो चाह ही नहीं रहे थे कि मेटल बने, बट वो मेटल ऑक्साइड बन के खुद ही मेटल सल्फाइड से जाके रिएक्ट करके रिड्यूस होके लेड बन गया। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन एक और तरह से भी दिखाते हैं जी, वो कैसे, वो ऐसे देखो, ये वाला लेड और ये वाला कॉपर, वो इस तरह से सेल्फ रिडक्शन करते हैं, खुद का सल्फाइड खुद के ऑक्साइड से रिड्यूस होता है। और जो ये मरकरी सिल्वर है, ये ऐसे करते हैं जी। अगर मैं मरकरी का ऑक्साइड ले लूं HgO, या मैं सिल्वर का ऑक्साइड ले लूं Ag2O, और इनको मैं स्ट्रांगली हीट करूं, क्या करूं, स्ट्रांगली हीट, तो भैया ये अपने आप टूट जाते हैं। मरकरी अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये भी सेल्फ रिडक्शन है। ऑक्साइड्स को हीट करने पे ऑटोमेटिकली मेटल और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन में दो तरह से सेल्फ रिडक्शन हुई, क्या, एक खुद का ऑक्साइड खुद के सल्फाइड से रिएक्ट करे, इसके अंदर दो एग्जांपल हो गए, एक लास्ट क्लास वाला कॉपर, एक इस क्लास वाला लेड। और एक और सेल्फ रिडक्शन क्या है, ऑक्साइड्स लो सिर्फ, उनको हीट करो तो अपने आप ऑक्सीजन अलग हो जाती है, उसको भी बोलते हैं जी क्या, सेल्फ रिडक्शन। तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी कन्वर्जन टू मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स इज पॉसिबल बाय सेल्फ रिडक्शन। क्लियर है जी बात, ये तो हो गया जी फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब हम बात करते हैं जी फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड फॉर हाईली रिएक्टिव। लो जी यहां कर रहा हूं जी, इनके लिए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए कॉमनली जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जी, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं जी, बता देते हैं जी। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स दो कैटेगरी में आते हैं जी, एक या कार्बन मोनोक्साइड, और दूसरा एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स या तो कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड होता है, या फिर एल्यूमिनियम को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए, जब कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। इसका नाम क्या रखा जाता है, स्मेल्टिंग। और जब एल्यूमिनियम को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज गोल्ड शमडेट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। ठीक है जी, गोल्ड शमडेट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, या जस्ट गोल्ड शमडेट प्रोसेस, या जस्ट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। पूरा नाम कई बार नहीं भी लिखते जी। तो लेकिन ये दो तरह के हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स चलते हैं, किसके लिए, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। इनके भी एग्जांपल्स बता दूं, लो भी बता देता हूं वो जी। लो जी, जैसे कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके दिखाना है, लो जी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन को हम कोक भी बोल देते हैं, कोक, रिड्यूस होके बन जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन या कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ, जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जिंक में। इसी तरह से कार्बन मोनोक्साइड के लिए, लो जी, अगर मैं ले लूं Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोक्साइड, इट बिकम्स Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आयरन ऑक्साइड के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है वो कोक नहीं करता, वो कौन करता है, कार्बन मोनोक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट, CO रिड्यूसिंग एजेंट। जो CO है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, किसके लिए, आयरन ऑक्साइड के लिए। खैर, ये दोनों एग्जांपल्स मेरे किसके हो गए जी, बोथ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, स्मेल्टिंग। ठीक है जी, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड, जिंक ऑक्साइड को कार्बन ने रिड्यूस किया, आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोक्साइड ने। मूविंग ऑन, कमिंग ऑन टू एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल, यस वो भी दे देते हैं जी। अगर मैं क्रोमियम ऑक्साइड लूं, या मैग्नीज ऑक्साइड लूं, या फॉर दैट मैटर आयरन ऑक्साइड ले लूं और उसको एल्यूमिनियम के साथ हीट कर दूं, तो बेटा जो भी इनमें से मेटल है, क्रोमियम या मैंगनीज या आयरन बन जाएगा, और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से क्रोमियम के ऑक्साइड को, मैंगनीज के ऑक्साइड को, या आयरन के ऑक्साइड को वी कैन रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गोल्ड शिमडेट प्रोसेस। सो लेस रिएक्टिव के लिए कौन सी प्रोसेस थी, सेल्फ रिडक्शन। मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए
या स्मेल्टिंग या गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। अब आगे जी हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे। Let me talk of highly reactive metals. अब important बात, highly reactive metals are not reduced by chemical reducing agents. ठीक है, नॉट रिड्यूस बाय केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है जी, इनको हम कोई ना कोई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं करते। इनफैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए वी यूज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए क्या यूज करते हैं जी? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये क्या होता है जी? इसमें हम क्या करते हैं जी? electrolysis of molten salts of metals, not aqueous solutions, not aqueous solutions। दोबारा, जब हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी होती है तो हम मोल्टन सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस को यूज नहीं करते। कहते जी ऐसा क्यों? उसका रीजन है जी, एक्वस सॉल्यूशंस को यूज इसलिए नहीं करते बिकॉज इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस of such salts, because in case of aqueous solutions of such salts, what happens? Reduction of water takes place instead of metal salt, instead of metal salt। करना तो हमें रिड्यूस मेटल के सॉल्ट को था, लेकिन अगर हमने इनके एक्वस सॉल्यूशन लिए तो भैया ये मेटल सॉल्ट्स खुद रिड्यूस होने की बजाय उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो पानी प्रेजेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। हमने तो क्या रिड्यूस करना था? मेटल को, बट वो तो रिड्यूस हुआ नहीं। क्यों? वो इतना रिएक्टिव है। लॉजिक सिंपल सा ऐसा है, फिजिकली सोचने वाला। वो क्या? मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना के बैठा है, या मेटल कोई कंपाउंड बना के बैठा है। उस कंपाउंड में से मेटल को निकालना है, तो अगर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो कंपाउंड फॉर्म में ही रहना चाहेगा, वो मेटल फॉर्म में आना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही हुआ, जब ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स दिए और फिर हमने इनको जबरदस्ती रिड्यूस कराना चाहा। अगर तो कोई और चारा ही नहीं है, कोई और चीज रिड्यूस हो ही नहीं सकती, फिर तो मेटल को रिड्यूस होना ही पड़ेगा। और ऐसा होता है मोल्टन सॉल्ट्स में। बट अगर एक्वस सॉल्यूशन हुए तो मेटल सॉल्ट के साथ पानी भी होगा, वाटर भी होगा, तो मेटल क्या करेगा? वाटर को कह देगा तू रिड्यूस हो जा, मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे तो कंपाउंड फॉर्म में रहना पसंद है। तो इससे बचने के लिए पानी को डालो ही मत। अगर पानी नहीं डाला तो कल्ला मेटल का सॉल्ट है, अब तो मजबूरी में उसको रिड्यूस होना ही पड़ेगा। बट उस केस में फिर मुझे मोल्टन सॉल्ट चाहिए। मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म। मोल्टन सॉल्ट्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं जी? फ्यूज्ड सॉल्ट्स, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है जी, इसका भी एग्जांपल देते हैं जी। लेट अस गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल है इसका जी, एग्जाम्पल है, लेट्स से हम लेते हैं जी रिडक्शन टू एल्यूमिनियम। ठीक है जी, रिडक्शन टू एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये जो प्रोसेस होती है रिडक्शन टू एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, इस प्रोसेस का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं जी, बता देते हैं जी। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्या? वी टेक मोल्टन मिक्सचर ऑफ कौन कौन? एक उसमें होता है जी Al2O3, एक उसमें होता है Na3Alf6, और एक हुआ करता है CaF2। इन तीनों चीजों का मोल्टन मिक्सचर होता है। ठीक है जी। अब ये तो है Al2O3 मिला आपको बॉक्साइट ओर से, Na3
AlF6 इज कॉल्ड एज क्रियोलाइट, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। CaF2 इज कॉल्ड एज फ्लोरोस्पर। तो इन तीनों का मोल्टन मिक्सचर ले लिया जाता है और फिर इसमें करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हुआ करता है जी, एट कैथोड क्या होता है जी, एट एनोड क्या हुआ करता है। कैथोड इस केस में बना होता है जी, कैथोड होता किसका है जी, कार्बन का, कार्बन लेयर ऑन स्टील वेसल। स्टील वेसल के ऊपर कार्बन लेयर का कैथोड होता है, ठीक है जी। एट एनोड, एनोड होता है जी ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का एनोड होता है। अब इस पे रिएक्शंस क्या होते हैं जी, रिएक्शंस इस तरह से होते हैं जी। जो एल्यूमिनियम 3+ आयंस हैं, ठीक है, जो Al3+ आयंस हैं, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस होके एल्यूमिनियम बन जाते हैं, जो हम चाह रहे थे, एल्यूमिनियम बन जाएगा जी, बिल्कुल। एल्यूमिनियम आयंस आए कहां से, Al2O3 से, वहां से आयंस बन गया जी। फिर जो इसमें O2- आयंस हैं, तो एक बार तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीजन बनते हैं, और फिर जो ऑक्सीजन बनती है जी, ठीक है, फिर जो ये ऑक्सीजन बनती है, O2 फॉर्म्ड, ठीक है जी, रिएक्ट्स विद O2 फॉर्म्ड रिएक्ट्स विद कार्बन ऑफ एनोड टू कन्वर्ट टू CO2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ऐसा होता है जी। लास्ट बार देख लो जी आराम से क्या हुआ जी, एल्यूमिनियम आयंस कन्वर्ट हो गए एल्यूमिनियम में, ऑक्सीजन आयन से ऑक्सीजन बनी, फिर वो ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं पड़ी रही, वो जाके ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो भी तो कार्बन ही होता है जी, कार्बन ऑफ एनोड, वो फटाफट से उस बनी हुई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रेफाइट रॉड थी, जो एनोड थी, क्योंकि वो CO2 में कन्वर्ट हो रही है तो वो कंज्यूम हो रही है, तो एनोड की रॉड इस प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पीरियोडिकली हमें उस एनोड रोड को क्या करना पड़ता है, दोबारा से डालना पड़ता है, रीफर्निश करना पड़ता है, उसके अंदर एनोड दोबारा डालना पड़ता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है जी बात, लास्ट बार देख लो जी। लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए सेल्फ रिडक्शन, 2 एग्जांपल्स, ठीक है जी। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए 2 प्रोसेस, या स्मेल्टिंग या गोल्ड श्मिट, और फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स, नॉट एक्वस सॉल्यूशंस। जो ये मैंने मोल्टन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाया, पर्टिकुलरली फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम बता दिया, हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। ये क्लियर होगी। थोड़ा सा इसके बारे में और बताना है बेटा, एक मिनट देखना जरा। अब देखो जरा जी एक बात, जो हमने ये चीजें डाली हैं, ये देखो अल्टीमेटली जो Al और ये जो Al3+ और O2- है, ये तो बॉक्साइड से आए हैं। फिर हमने ये एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं जी, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस, ठीक है, इनको कई बार न्यूट्रल फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फ्लक्स। एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस एडेड, ठीक है जी, एडेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है, जब भी हम मोल्टन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उनमें हम कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, उनका रीजन होता है, these are added in order to, चलो ऐसे बोलते हैं जी, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं, ये लीड टू क्या करेंगे जी, ये करते क्या जी, दे एक डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दे डिक्रीज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा दे इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, they increase what, electrical conductivity, very important।